सहसंबंधी अनुसंधान। सहसंबंधी अनुसंधान दो चरों अवधारणाओं के बीच में संबंध की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंध होता है। जो आपका कोरिलेशन गुणांक है, कोरिलेशन गुणांक है वह होता है -1 से लेके +1 के बीच में डिफाइन होता है। अगर आपका -1 आ रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आप अगर ये एक स्केल होती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे इधर प्लस में, इधर माइनस में, और जितना आपका माइनस की साइड जाएगा, जितना आपका माइनस की साइड जाएगा वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट करेगा। प्लस में अगर आपका प्लस की साइड पॉजिटिव साइड अगर ज्यादा जाएगा तो आपका वो आएगा पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो चरों के बीच में जो संबंध आएगा वो सकारात्मक पाया जाएगा। ये अगर आपकी स्केल पे अगर आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, सहसंबंध गुणांक है, अगर वो देखते हो आप मेजरमेंट करके, तो यहाँ पे +1 आ रहा है, इसका मतलब है आपकी जो भी डाटा है, आपका जो वेरिएबल्स है दो, उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। बाकी दूसरा है कि नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब नेगेटिव कोरिलेशन आपका जो भी मेजरमेंट किया हुआ डाटा आपको मिल रहा है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक आपका आ रहा है -1 आ रहा है, तो वहां पे आप देखोगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर है कि कोरिलेशन रिसर्च अपन किसे बोलते हैं, कोरिलेशन रिसर्च किसे बोला जाता है। ऑल क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपनी इसका एग्जाम्पल देखिए। किसी उत्पाद की बिक्री पर विज्ञापन का प्रभाव, यानी जो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी आपकी सेलिंग है उस पे आप प्रभाव देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एक प्रोडक्ट पे। जो आप प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का, अगर आप उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद, फिर हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, फिर आपका आ गया विज्ञापन, जिसको बोलते हैं हिंदी में। आपका इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सेलिंग पे, बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका आपने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट के बाद में अगर आप देखना चाहते हो कि उसकी सेलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट पे और एडवर्टाइजमेंट दो वेरिएबल्स हैं, उनका एक दूसरे से क्या संबंध है या दोनों कैसे रिलेट करते हैं। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट है आपका, उस पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो उसका, तो आपकी सेलिंग बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी सेलिंग कितनी बढ़ रही है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आपकी सेलिंग बढ़ रही है तो वह प्लस में आपका यानी एक पॉजिटिव आउटपुट है, तो पॉजिटिव आउटपुट है तो इसका अपन यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया है। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट का कोई इफेक्ट प्रोडक्ट की सेलिंग पे नहीं पड़ता, जो पहले से सेल हो रहा था एज इट इज वैसे ही सेलिंग अभी भी चल रही है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पे माना जाएगा नो कोरिलेशन, यानी कोई कोरिलेशन, कोई संबंध नहीं है, जीरो कोरिलेशन। सुनने सहसंबंध,
और जब देखोगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग पहले जितनी हो रही थी, जितने लेवल पे हो रही थी उससे भी नीचे आ गई, यानी उसका जो आपका लेवल पहले था उससे भी नीचे वाला लेवल आ गया, यानी लेवल आपका डाउन हो गया, तो वहां पे आप देखोगे, वहां पे आप बोलोगे कि नेगेटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, जिसको आप बोलते हैं माइनस में आपका कोरिलेशन है। ऑल क्लियर?